हेलो हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और ज़बरदस्त होंगे। आज का रहेगा लेक्चर नंबर 4 क्लास 9th का एक जो भाई हम लोग का चैप्टर चल रहा था बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोलिनोमियल्स। हम लोग का है अध्याय मतलब चैप्टर 2। ठीक है, तो चले चलते हैं। हम लोग का इस लेक्चर के माध्यम से मतलब इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं बहुपद का मान कैसे फाइंड करते हैं, मतलब कैसे निकालते हैं, और बहुपद के शून्य कैसे निकालते हैं। ठीक है, बहुपद का मान को इंग्लिश में बोलते हैं वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल्स, और बहुपद के शून्य का को इंग्लिश में बोलते हैं जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल्स। ये दोनों के बारे में अच्छी तरह से पढ़ेंगे और सीखेंगे हम लोग कैसे बहुपद का मान और बहुपद के शून्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डैश। क्या होता है देखिएगा, चर। आप चर अच्छी तरह से जानते होंगे भाई। चर को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, वेरिएबल्स। चर आप जानते होंगे अच्छी तरह से एक्स वाई जेड ए टू जेड में, समझे ना, जिसका मान निश्चित नहीं होता और निश्चित होता है। ठीक है, आप चर अच्छी तरह से जानते होंगे। चर का विशेष मतलब खास मान रखने पर, किस में रखने पर, बहुपद पर रखने पर। ठीक ना, पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है, बहुपद पर जो मान प्राप्त होता है वह बहुपद का मान कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, वह बहुपद का मान मतलब वैल्यू कहलाता है। देखिए अगेन देखिएगा, किसी बहुपद पी एक्स में एक्स बराबर एक्स बराबर ए पर रखने पर प्राप्त मान जो है ना पी ए दिए गए बहुपद का मान कहलाता है। किसी बहुपद पी एक्स में एक्स बराबर ए रखने पर, देखिए भाई किसी बहुपद मतलब यहाँ पे पी एक्स में ठीक है, यहाँ पे पी एक्स मान लिए या फिर पी क्यू मान सकते हैं, पी आर मान सकते हैं आप। ठीक है ना, किसी बहुपद पी एक्स में एक्स बराबर अगर ए है रखने पर, यहाँ x है तो इसलिए x बराबर ए, अगर y होता तो y बराबर कुछ रख लेते अपने मर्जी के हिसाब से। ठीक है ना, तो किसी बहुपद पी एक्स में x बराबर ए जो है ना रखने पर प्राप्त मान जो है ना पी ए दिए गए बहुपद का मान कहलाता है, दिए गए बहुपद का मान कहलाता है, मतलब वैल्यू कहलाता है। ठीक है ना, देखिए भाई नेक्स्ट पॉइंट एक आप इसको याद रखिएगा, x बराबर ए पर किसी बहुपद पी एक्स के मान को पी ए से सूचित मतलब डिनोट किया जाता है। डिनोट करते किसी भाई x बराबर अगर a है, ठीक है ना, तो किसी बहुपद पी एक्स के मान को पी ए से, किससे, पी ए से हम लोग सूचित करते हैं भाई, पी ए से सूचित मतलब डिनोट किया जाता है। यहाँ पे a है तो इसलिए a से डिनोट करेंगे, यहाँ पे a लिखेंगे। अगर 1 होता तो यहाँ पे P1 लिखते हैं। ठीक है ना, P1 से सूचित मतलब पी ए से। अगर इसमें बोले तो x बराबर a पर किसी बहुपद पी एक्स के मान को पी ए से, किससे, पी ए से सूचित मतलब डिनोट मतलब दर्शाना। ठीक है ना, किया जाता है। डिनोट का मतलब समझ सकते हैं, डिनोट मतलब दिखाना, एक तरह से इंडिकेटेड करना या रिप्रेजेंट करना। ठीक है ना, सूचित इसी को बोल सकते हैं आप लोग। ठीक ना, किया जाता है। देखिए भाई आप लोग का एक उदाहरण लिए है, मतलब एग्जाम्पल लिए है। ठीक ना, आप लोग का एनसीईआरटी बुक से ही है, एक्स बराबर 1 पर बहुपद, यहाँ पे बहुपद लिखना भूल गए, बहुपद लिख दीजिएगा, बहुपद। ठीक है ना, बहुपद पी एक्स बराबर 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 का मान निकाले। ठीक है ना, बहुपद का मान फाइंड करना मतलब निकालना, ज्ञात करना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए चलते हैं हम लोग भाई सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ठीक है ना, देखिए ध्यान से देखिएगा, x बराबर ए दिया है, 1 दिया है ना, तो लिखें x बराबर 1 पर बहुपद का मान, बहुपद का मान बराबर डैश। ठीक है ना, देखिए x बराबर 1 पर बहुपद का मान क्या होगा, तो देखिए भाई यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको बता रहे थे अगर x बराबर a है, x बराबर a है तो पी ए लिखे थे। इसी तरह से x बराबर 1 है तो P1 लिखेंगे, P1 बराबर लिखेंगे। अब जहाँ जहाँ x है, ये हम लोग का क्या हुआ, दिया हुआ बहुपद है ना, ये भाई क्या है, बहुपद दिया हुआ है। तो बहुपद क्या है, हम लोग अगर लिखना चाहते हैं तो साइड में यहाँ पे लिख सकते हैं आप, बहुपद दिया गया, बहुपद दिया गया बहुपद क्या हम लोग का, बहुपद पी एक्स माना है। ठीक ना, पी एक्स माना, आप अपने हिसाब से मान सकते हैं। ठीक है, पी एक्स माना गया है यहाँ पे 5x³ माइनस 2x² प्लस 3x माइनस 2 माना गया है। ठीक है, ये दिया हुआ बहुपद है। तो P1 मतलब x की जगह हम लोग 1 रखेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम लोग का 1 रखेंगे। अब ऐसी बात नहीं है कि x³ है तो हम x का मान नहीं रखेंगे, x³ है लेकिन 1 का मान रखेंगे, x है ना 1 का मान रखेंगे। जब 1 का मान रखेंगे इसमें हो जाएगा a का
1 का क्यूब हो जाएगा, मतलब 1 को 3 बार गुना करेंगे। एक क्यूब देखिए 1 को 1 पे पावर 3 का मतलब क्या, 1 को 3 बार गुना करना, तो वैल्यू तो एक ही देगा ना, लेकिन हम रखेंगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ हम लोग P1 रखेंगे। क्या भाई 1 रखेंगे। P1 इक्वल टू देखिएगा तो 5 गुना, ध्यान दीजिए भाई, एक्स क्यूब मतलब यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 1 का क्यूब लिखेंगे, -2 गुना एक्स स्क्वायर है ना, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, +3 गुना 1 -2। यहाँ तक समझे, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है, ठीक ना। तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान आप डैश करके लिख सकते हैं इतना, या पहले आप इसको पहले लिख दीजिएगा। अब भाई इसको क्या लिखिएगा, पहले आप लिख दीजिएगा, ठीक ना। दिया गया बहुपद पी एक्स बराबर 5x³ - 2x² + 3x - 2 है, ठीक ना। ऐसे आप लिख दीजिएगा, तो तब लिखिएगा x बराबर 1 पर बहुपद का मान P1 = 5 गुना 1 पावर 3 -2 गुना 1 स्क्वायर + 3 गुना 1 - 2। अब देखिए इसको हल कीजिए, क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। देखिए 1 का क्यूब मतलब 1 को 3 बार गुना करना, तो जब 1 को 3 बार गुना कीजिएगा कुछ फर्क पड़ेगा नहीं ना, एक ही निकलेगा। तो 5 गुना 1 आ गया, मतलब 1 ही मिला ना, -2 गुना 1 का स्क्वायर 1 ही होता, +3 गुना 1 करेंगे 3 मिलेगा, -2 मिलेगा। तो यहाँ पे 5 -2 लिख सकते हो, बताइए इसकी जगह में लिख दे, क्या बताइए, यहाँ पे लिख देते हैं हम भाई, क्या यहाँ पे 5 कैसे आया समझे, -2 आ गया। बात को समझे कि नहीं समझे, बताइए। बोले जी हाँ समझ गए। देखिए भाई यहाँ पे a प्लस में है, तो प्लस वाले को जोड़ दीजिए या प्लस माइनस कर दीजिए अपने हिसाब से, या 5 3 8 को ले लेते हैं, यहाँ पे 8 हुआ, और -2 और -2 आपको पता होना चाहिए भाई, क्या माइनस जो संख्या होता है ना, माइनस संख्या जो होता है, कोई माइनस में है, ठीक है, कोई माइनस में है, तो दोनों संख्या आपस में ना जुड़ता है, लेकिन माइनस में जुड़ता है, ठीक है ना, लेकिन प्लस माइनस घटता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। बट प्लस माइनस जुड़ता है, सॉरी घटता है, प्लस माइनस घटता है, लेकिन माइनस संख्याएं जुड़ती है, मतलब ऐड होता है, ठीक ना। और प्लस प्लस तो ऐड होता है, सबको तो पता है, लेकिन माइनस भी ऐड होता है, ठीक है। कब ऐड होता है भाई, कब ऐड होता है, जब दोनों तरफ माइनस हो, मतलब पहला संख्या भी माइनस है, दूसरा संख्या भी माइनस है, लेकिन ऐड हो जाएगा, लेकिन माइनस में देगा वैल्यू, ठीक ना। माइनस में जैसे -5 है, फिर -5 है तो -10 ही देगा, +10 नहीं देगा, -10 देगा, ठीक। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। तो 5 3 8 हो गया, अब -2 और -2 इसी तरह से हो जाएगा, -4 लिख देंगे, या फिर आप 5 में -2 घटाइएगा, 3 मिलेगा, फिर 3 3 6 में 2 घटाइएगा, फिर यही मिलेगा आपको, 4 ही मिलेगा, कितना भाई 4 मिला। तो यहाँ से देखिए भाई हम लोग का P1 इक्वल टू, इसलिए P1 इक्वल टू कितना मिलेगा बताइए, 4 हम लोग का लिख सकते हैं। अतः दी गई बहुपद Px का मान, क्या भाई Px का मान इक्वल टू कितना भाई 4, ठीक है। हम लोग का आंसर कंप्लीट हो चुका है फाइनली, ठीक है ना। बात को यहाँ तक समझे कि नहीं समझे, बताइए। बहुत इजी था। देखिए भाई हम दोबारा रिपीट करते हैं, ठीक ना। देखिए एग्जाम्पल 1 हम लोग लिए थे, एनसीईआरटी बुक का था, तो x बराबर 1 पर कह रहा है हम लोग का एग्जाम्पल 1, मतलब उदाहरण 1 कह रहा है x बराबर 1 पर बहुपद Px बराबर इतना दिया हुआ है का मान निकालें। आपको फाइंड करना, बहुपद का मान निकालना है, ठीक ना। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आप एक काम कर दीजिएगा, दिया गया बहुपद Px बराबर 5x³ - 2x² + 3x - 2, इसको पहले लिख दीजिए है, इतना लिख दीजिएगा। आप लिखेंगे यहाँ पे, देखिए आप x बराबर 1 दिया है ना, तो लिखेंगे x बराबर 1। अगर यहाँ x बराबर 2 देता है तो x बराबर 2 लिखते, अगर x बराबर 3 होता है तो x बराबर 3 लिखते। आप बात को समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। तो x बराबर 1 पर बहुपद का मान डैश डाल के आप P1, क्या भाई P1, यहाँ पे 1 है तो इसलिए 1, अगर यहाँ पे 2 होता तो इधर भी 2, अगर इधर 3 होता तो इधर भी 3। आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक ना। तो P1 इक्वल टू लिखेंगे, जहाँ जहाँ भैया x है वहाँ हम लोग पुट करेंगे, 1 रखेंगे, क्या रखेंगे, x की जगह हम 1 रखेंगे। आप देखिए भाई 5 था, यहाँ 5 था, 5 लिखे इंटू x³ है, मतलब 1 का क्यूब कर देंगे, -2 गुना, फिर यहाँ पे क्या x² है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 3 गुना 1 - 2। इसमें तो -2 तो अकेले है, इसमें चर तो है ही नहीं भैया, जिसमें चर है, जिस टर्म में चर है इसी में 1 रखेंगे, ठीक ना। तो देखिए 5 माइनस, यहाँ देखिए 1 का क्यूब करने पर 1 मिलेगा, तो 5 गुना 1 तो 5 आ गया, -2 + 3 -2। देखिए इन दोनों को हम क्या किए, नहीं इसको और इसको जोड़ लिया, प्लस वाले को जोड़े तो 8 मिला, और -2 मिला -4 बराबर 4 आया, 8 में 4 जाएगा 4 आया। बहुत बच्चा का कन्फ्यूजन रहता है, क्या कन्फ्यूजन है सर, बहुत बच्चा को इतना पता नहीं होता कि माइनस, दोबारा रिपीट करते हैं हम, माइनस कोई संख्या और माइनस कोई संख्या है तो प्लस होता है, लेकिन माइनस में आंसर देगा, और प्लस
कोई संख्या है और कोई संख्या माइनस है, तो इसका दो वैल्यू निकल सकता, एक प्लस में भी निकल सकता, नहीं प्लस में कब निकलेगा बताते कंडीशन आपको, प्लस और माइनस में भी निकल सकता है। कब निकलेगा प्लस में और कब निकलेगा माइनस में? देखिए अगर आपका जो बड़ी संख्या है और प्लस में है, ठीक ना, बड़ी संख्या जो है प्लस में और माइनस जो है ना छोटी संख्या, माइनस में जो है ये छोटी संख्या है, तब आपका वैल्यू जो आएगा प्लस में आएगा। लेकिन माइनस वाला जो संख्या यहाँ पे जो संख्या है ना बड़ी संख्या, यहाँ पे बड़ी संख्या है, इधर छोटी संख्या है, ठीक ना, तो आपको माइनस में आंसर देगा। क्योंकि आपको बताए थे जो बड़ी वैल्यू होता है, बड़ी मान होता है, मतलब क्या कहते हैं, बड़ी संख्या होती है उसी का हम लोग रिजल्ट में लिखते हैं, मतलब साइन लिखते हैं, सिंबल यूज़ करते हैं, मतलब समझ रहे हैं ना, साइन मतलब चिन्ह लिखते हैं। जैसे माइनस में रहेगा बड़ी संख्या तो माइनस में इसका रिजल्ट आएगा। बात को समझ रहे होंगे, ठीक है ना, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। चलिए एग्जाम्पल एक लेकर आपको दिखाए चलते हैं और एक एग्जाम्पल आपको करके दिखाते भाई, आप लोग यहाँ तक नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए भाई देखिए हम अपने मर्जी के हिसाब से लेते हैं, एग्जाम्पल 2 लेते हैं। जैसे कि माना कि बहुपद पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है, ठीक है ना। तो आपका है हम लोग को एक्चुअली दिया हुआ नहीं कि x बराबर 1 पर बहुपद का मान निकाले, x बराबर 2 पर बहुपद का मान निकाले। हम अपनी मर्जी के हिसाब से कर लेते हैं 3-4 तो, ठीक है ना। अगर आपसे कह दिया जैसे कि मान लेते हैं P0 निकालने बोल रहा है और P1 निकालने बोल रहा है और P2 निकालने बोल रहा है और P3 निकालना है, तो कैसे निकाल P1/4 निकालना, कैसे निकालेंगे देखिएगा ध्यान से। ये सब आपको फाइंड करना, क्या करना भाई, फाइंड करना। आप P0 का मतलब समझ रहे हैं x बराबर 0 पर, P1 का मतलब समझ रहे हैं x बराबर 1 पर, P2 का मतलब समझ रहे हैं x बराबर 2 पर, P3 का मतलब समझ रहे हैं x बराबर 3 पर बहुपद का मान निकाले। इसी तरह से P1/4 का मतलब हुआ कि x बराबर 1/4 पर बहुपद का मान निकाले, मतलब दिया गया बहुपद का मान निकाले। तो भैया हम लोग का बहुपद क्या है, यही तो बहुपद है ना। माना कि बहुपद करके यहाँ पे लिखे हम लोग Px बराबर x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। सबसे पहले चलेंगे सॉल्यूशन पे, देखिए ध्यान से भाई, लिखेंगे दिया गया बहुपद, क्या लिखेंगे भाई, दिया गया बहुपद पोलिनोमियल, ठीक है ना, बहुत ईजी है, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, तो दिया गया बहुपद क्या है, Px बराबर है भैया हम लोग का क्या है, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। चलते हैं हम लोग x बराबर 0 पर निकालते हैं, x बराबर 0 पर बहुपद का मान, ठीक है। देखिए भाई अगर आपसे पूछ दिया x बराबर 0 पर बहुपद का मान निकाले या फिर P0 पूछ दिया तो बात बराबर है, ठीक है ना, बात बराबर है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना। तो x बराबर 0 पर बहुपद का मान क्या होगा हम लोग निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं आपको अच्छी तरह से पता ही होगा, डैश। तो हम लोग लिखेंगे P0, x की जगह पे 0 लिखेंगे बराबर, ठीक है ना। तो जहाँ जहाँ भैया x है वहाँ हम लोग 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ देखिए ध्यान, x स्क्वायर है तो 0 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 0 प्लस 2 लिखेंगे। इसको हल करेंगे, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होगा, माइनस 3 गुना 0 की तो 0 ही मिलेगा, इधर 0 माइनस 0 प्लस 2 बराबर कितना देगा, 2 ही देगा। मतलब x बराबर 0 पर बहुपद का जो मान निकला 2 निकला, ठीक है ना। दूसरा देखिए फिर P1 अगर निकालना, आप समझ गए ना बात को, इस तरह से लैंग्वेज लिख कर बताइए नहीं ना, डायरेक्ट हम निकाल देते, क्या बोलते हैं, x बराबर 0 पर बहुपद का मान इतना हुआ, फिर x बराबर क्या लिखेंगे 1 पर, x बराबर 1 पर बहुपद का मान, क्या भाई, बहुपद का मान डैश, ठीक है ना। तो P1 रखेंगे यहाँ पे, जहाँ जहाँ भैया x है वहाँ पे 1 पुट करेंगे, ठीक है ना। तो 1 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 1 प्लस 2 लिखेंगे, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 3 प्लस 2, देखिए भाई 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा। तो यहाँ से देखिए x बराबर 1 पर बहुपद का मान कितना है बताइए, कितना आया, 0 आया, ठीक ना। तो इस तरह से अगर आपको P2 निकालना है, हम डायरेक्ट निकाल देते, क्या बोलते हैं, लैंग्वेज आपको 1 ठो और 2 ठो करके दिखा दिया, आप डायरेक्ट P2 का मान निकालना चाहते हैं तो लिखेंगे जहाँ जहाँ भैया x हैं वहाँ पे हम लोग पुट करेंगे 2, तो 2 का क्यूब स्क्वायर माइनस 3 गुना 2 प्लस 2। देखिए इसको हल कीजिए, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस 2, आप क्या करेंगे 4 और 2 को ऐड करेंगे, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0 दे दिया। मतलब x बराबर 2 पर बहुपद का मान दिया गया, बहुपद का मान कितना निकला 0 निकला। इस तरह से P3 अगर निकालना चाहते तो P3 बराबर, ठीक है ना, P3 बराबर अगर आप निकालना चाहते हैं भाई
तो x बराबर हम लोग पुट करेंगे 3, तो जहाँ जहाँ भैया x है वहाँ पे 3 मान रखेंगे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 3 गुना 3, ठीक है, प्लस 2 हो जाएगा। यहाँ तो बात को समझ रहे हैं ना, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 3 गुना 3 9 प्लस 2, तो 9 9 कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, 2 मिला। तो x बराबर 3 पर बहुपद का जो मान दिया गया, बहुपद का मान मिलेगा हम लोग का 2 मिला, ठीक है ना। इस तरह से अगर आगे बढ़ना चाहते बढ़िए तो p 1/4, मतलब x की जगह हम लोग 1/4 पुट करेंगे। तो x स्क्वायर है तो 1/4 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस सॉरी माइनस है, माइनस है ना, हाँ, माइनस 3 गुना 1/4 प्लस 2, ठीक है। देखिए ध्यान से, एक का स्क्वायर 1 करेंगे, देखिए पहले अंश का स्क्वायर करते हैं तब हर का स्क्वायर करते हैं। एक का स्क्वायर कीजिए, लेकिन दोनों का स्क्वायर होगा, ठीक है ना। एक का स्क्वायर कीजिएगा 1 मिलेगा, 4 का स्क्वायर 16 भैया, ठीक है, माइनस 3 गुना 1 3/4 आ गया, प्लस 2 आ गया, बटने कुछ नहीं 1, 16 4 और 1 का एलसीएम कीजिएगा आपको शायद 16 ही मिलेगा, करके देख लीजिए। 16 4 1, 2 से काटे 2 8 16, 2 दूना 4 1, फिर 2 से काटेगा 2 चौके 8, 2 एकम 2, 4 दूना 8 8 दूना 16, कितना भाई 16 आ गया। तो इसको आप हल कीजिए, 16 है, 16 एकम 16, एक बार यहाँ पे 1 लिखे, माइनस 4 चौके 16, 4 तिया 12 आ गया, 4 चौके 16, 4 बार तो 4 तिया 12, प्लस भिन्न का जोड़ घटा सबको बढ़िया से आता होगा मेरे ख्याल से, 1 गुना 16, तो 16 बार में, तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, बात को समझ रहे हैं। देखिए 32 और 1 को ऐड करेंगे, 33 माइनस 12/16, तो यहाँ से देखिए भैया, ठीक है, तो 3 में 2 गया 1 आया, 3 में 1 गया 2 आया, 21/16 फाइनली। अब 3 से काट नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, 21 हम लोग का 16 फाइनली भाई आ गया। x बराबर 1/4 पर दिया गया बहुपद का मान, दिया गया बहुपद p x का मान 21/16 आ गया। बात को यहाँ तक समझे या नहीं समझे बताइए। आप बोले जी हाँ भैया समझ गए बढ़िया से, ठीक है ना। कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अब चलते भाई हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए बहुपद का मान कैसे निकालते हैं और बहुपद का मान क्या होता है, ठीक है ना, इसके बारे में अच्छी तरह समझे। अब चलते हम लोग बहुपद का शून्यक निकालते हैं और इसके बारे में जानते हैं अच्छी तरह से, ठीक है। देखिए भाई हम लोग नेक्स्ट इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुपद के शून्य या शून्यक, शून्य या शून्यक, मतलब इसको इंग्लिश बोलेंगे जीरोस ऑफ ए पोलिनोमियल, ठीक है। डैश क्या होता है देखिएगा, डिफिनेशन क्या करें, ये भाई क्या हम लोग का डिफिनेशन है, क्या है डिफिनेशन, ठीक है ना, परिभाषा जिसको बोलते हैं हिंदी में। डिफिनेशन क्या है, ये जो है ना बहुपद पी एक्स का शून्य या शून्य कहलाता है यदि x बराबर a पर पी एक्स का मान शून्य हो, मतलब 0 प्राप्त हो, ठीक, अर्थात पी ए बराबर 0। जब पी ए बराबर 0, जैसे कि x बराबर 1 रखें, ठीक है, x बराबर 1 रखे और बहुपद का हम लोग का x की जगह 1 रख के हल किए, 0 मिला, तो बोलेंगे 1 जो है ना दिया गया बहुपद का शून्यक है या एक शून्य है या एक शून्यक है। बात को समझे कि नहीं समझे। देखिए हम रिपीट करते हैं अगेन, डिफिनेशन क्या कह रहा है कि ए बहुपद पी एक्स का शून्यक या शून्य कहलाता है यदि x बराबर ए जो है बहुपद पी एक्स का शून्यक या शून्य कहलाता है। कब कहलाएगा, जब x बराबर ए पर पी एक्स का मान जो होगा ना, पी एक्स का मान शून्य हो, मतलब 0 प्राप्त हो, ठीक है, अर्थात पी ए बराबर 0 प्राप्त हो तभी। चलिए चलते हैं एग्जाम्पल लेकर देखते हैं, ठीक है ना। देखिए भाई एग्जाम्पल, जैसे एक छोटा मोटा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे मान लेते हैं कि माना कि पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। माना कि पी एक्स बराबर x-2 है, ठीक है, x-2 है। यहाँ तक बात को समझे कि नहीं समझ बताइए। बोले जी समझ गए। तो अगर हम निकालते हैं P0, क्या निकालते हैं P0 निकालते हैं, मतलब x बराबर 0 यहाँ पे निकालते हैं, ठीक है ना, x बराबर क्या 0 पर मान रखने पर, ठीक है ना, तो बहुपद का मान हम लोग निकालते हैं, तो P0 निकालते हैं। तो जहाँ x है वहाँ पे 0 रखेंगे, 0-2 बराबर -2 है। ये 0 का बराबर हुआ नहीं हुआ, तो हम लोग का तब बोलेंगे, अगर 0 का बराबर नहीं हुआ तब बोलेंगे क्या बोलेंगे भाई, ए जो है मतलब यहाँ पे ए, देखिए पी, अगर देखिए यहाँ x बराबर a पर पी एक्स का मान शून्य हो, अर्थात पी ए बराबर 0 हो, लेकिन यहाँ पे पी देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पी 0 का इक्वल नहीं हो रहा, नॉट इक्वल है, ठीक है ना, बराबर नहीं। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, तो इसलिए भाई हम लोग क्या बोलेंगे, 0 जो है दी गई बहुपद का शून्यक या शून्य नहीं है। बात को समझिए। आप इसी जगह पे हम p बराबर P2 निकालते हैं, मतलब x बराबर 2 रखने पर निकालते हैं। देखिएगा तो बहुपद क्या है, देखिए 2 हो जाएगा, यहाँ पे x की जगह 2 रखेंगे, -2 इक्वल टू कितना मिला, 0 मिला। यहाँ से देखिए
P2 बराबर 0 मिल रहा, मतलब P2 बराबर 0 मिल रहा। तो कारण कि जब अर्थात PA बराबर, मतलब यहाँ पे A की जगह पे 2 रखे, समझ रहे, मतलब x की जगह पे क्या रखे, 2 रखे, यहाँ पे देखिए तो x की जगह 2 रखे तो P2 = 0 मिला। तब बोलेंगे हम लोग क्या भाई, तब बोलेंगे क्या, अतः करके लिख सकते हैं, क्योंकि इतना प्राप्त हो 0 = 0 आ रहा है, तब बोलेंगे क्या, 2 जो है बहुपद Px का शून्य, क्या लिखेंगे, शून्यक या शून्य है। बात को यहाँ तक समझे, शून्य है। आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे, हम लोग का फाइनली आंसर हो चुका। देखिए p बराबर 0 मतलब x बराबर 0 पर हम लोग का मान, बहुपद का मान 0 प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए 0 जो है ना दी गई बहुपद का शून्य या शून्य नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे p2 मतलब x बराबर अगर 2 रखने पर हम लोग को 0 प्राप्त हो जाता है, मतलब बहुपद का मान 0 प्राप्त होता है। तो इसलिए बोलेंगे अतः 2 जो है ना, हम लोग का 2 जो है बहुपद px का, दी गई बहुपद px का शून्य या शून्य है। ठीक है ना, बात को समझे। चलिए आप यहाँ तक बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे, अच्छी तरह से भाई आप बात को समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल 2 लेते हैं, ध्यान दीजिएगा इसमें एग्जाम्पल 2, तो इसको एग्जाम्पल 1 मान लीजिए, एग्जाम्पल 3 हो जाएगा एक्चुअली देखा जाए तो। एग्जाम्पल 2 इसको मानिएगा, एग्जाम्पल इसी का है, मतलब इसी का निकालते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे सेम रखे थे, यहाँ पे एग्जाम्पल 2 में देखे तो सेम बहुपद रखे थे, ठीक, इसको एग्जाम्पल 2 मान सकते हैं। एग्जाम्पल 3 में देखिए भाई, जैसे कि हम लोग लेते हैं क्या, माना कि बहुपद एक कंसीडर करते हैं हम लोग, माना कि बहुपद एक मान लेते भाई। अब माना कि बहुपद Px बराबर x² - 7x + 12, ठीक है, बात को समझे यहाँ तक। तो x बराबर 3 और x बराबर 4 पर बहुपद का शून्यक है या नहीं है, निकालना है, शून्यक है या नहीं, यही आपको क्या करना है, फाइंड करना, पता करना। ठीक है, माना कि बहुपद Px बराबर x² - 7x + 12 जो है x बराबर 3 एंड x बराबर 4 पर बहुपद का शून्य है या नहीं है, कैसे पता करेंगे। चलिए हम लोग x बराबर 3 है, लिखेंगे x बराबर 3 पर, 3 रखने पर, x बराबर 3 रखने पर किस में रखेंगे भाई, दिया गया बहुपद में, x बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, P3, क्या P3 बराबर हो जाएगा, x की जगह हम 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा -7 × 3 + 12। तो यहाँ से देखिए 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -7 21 हो जाएगा, +12, 12 ना हम ऐड करेंगे तो 21 - 21 = 0 दे दिया। तो ये भी हो रहा है भाई, सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब 0 मिल रहा है हम लोग का, ठीक ना। तो फिर चलेंगे, अगेन काम करेंगे हम लोग, अगेन, ठीक है ना, अगेन P4, क्या भाई P4 में चलते हैं, मतलब x बराबर 4 रखने पर, x बराबर 4 रखने पर, ठीक है ना। तो P4 हो जाएगा, तो P4 जहाँ x है वहाँ पे 4 रखेंगे तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, -7 × 4 हो जाएगा, +12 हो जाएगा। यहाँ तक बात को समझ रहे, बात को बताइए, बोलिए जी हाँ भैया समझ रहे। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, -7 × 28 +12 हो जाएगा। और 16 और 12 को जब ऐड कीजिएगा आप, 6 2 8, 28 - 28 = 0 आ गया। तो लिखेंगे अतः, लिखेंगे अतः x बराबर 3 एवं x बराबर 4, समझ रहे, x बराबर 3 एंड आप भी लिख सकते हैं x बराबर 4 या x बराबर 3 और 4, इसका मतलब हुआ, ठीक ना। x बराबर 3 एंड 4 दी गई बहुपद Px के 2 शून्य के भाई, क्या 2 शून्य निकला ना, x बराबर 3 और x बराबर 4 निकला, ठीक है, ये 2 शून्य है। बात यहाँ तक फाइनली समझे कि नहीं, बताइए। यहाँ तक अगर समझ गए तो आप बोलिए, इससे आगे हम बताएंगे। सबसे पहले हम लोग पता कि शून्य कैसे निकालते हैं, शून्य भाई कैसे निकालते हैं, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। देखिए भाई कितना एग्जाम्पल किया आपको करके दिखा रहे हैं, ठीक है ना, कि ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हम लोग माना कि करके एक बहुपद चूज़ किए, ठीक है, इसमें x बराबर 3, x बराबर 4, आपको कन्फ्यूजन होगा भैया ये सब दिया रहेगा ना, हाँ भैया आपको दिया रहेगा, ठीक है ना,
आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में कि x बराबर 3 पर निकाले या x बराबर 4 या x बराबर 5 पर निकाले, अपने मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको निकालना, ठीक ना। बहुपद का शून्य है या नहीं है, एक तो x बराबर 3 मतलब जहाँ हम लोग का 3 x है वहाँ पे 3 रखेंगे पहले, करके देखिए 0 मिला। फिर इसी तरह से P4 मतलब x बराबर 4 तो x की जगह हाँ हम लोग 4 पुट किए तो 0 मिला। तो लेकिन अतः x बराबर 3 जो हम लोग है P3 मतलब x3 जो है और x4 जो है ना, x इक्वल टू 3 4 जो है दी गई बहुपद मतलब Px के मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के 2 शून्य है। कितना शून्य निकला? 2 शून्य, क्योंकि एक निकला 3 दूसरा 4 निकला। बात को समझे कि नहीं समझे? देखिए भाई इससे जुड़े हुए एक और बात आपको समझना पड़ेगा। देखिए भाई क्या लिखेंगे हम लोग कि किसी दी गई बहुपद का शून्यक या शून्य, किसी दी गई बहुपद का शून्यक या शून्य उस समीकरण उस बहुपद का, किसी दी गई बहुपद का शून्यक या शून्य उस बहुपद का समीकरण किसी दी गई बहुपद का शून्यक या शून्य उस बहुपद का नहीं लिखेंगे भाई यहाँ पे, बहुपद का किसी दी गई बहुपद का शून्यक या शून्य उस बहुपद समीकरण मतलब इक्वेशन, उस बहुपद समीकरण को शॉर्टकट में नहीं लिखते, पूरा नाम लिख देते आपको, उस बहुपद समीकरण का मूल, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहे हैं हम, किसी दी गई बहुपद का शून्यक या शून्य जो है, किसी दी गई बहुपद का शून्यक या शून्य जो है उस बहुपद समीकरण का मूल मतलब अगर बोले रूट्स ऑफ अ पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल भाई इक्वेशन, ठीक है ना, इक्वेशन होता है, ठीक है। बात को समझेंगे, आता है या फिर होता है, लिख सकते हैं कहलाता है, अच्छा रहेगा। उस बहुपद समीकरण का मूल कहलाता है। बात को समझे यहाँ तक बताइए। उस बहुपद समीकरण का मूल कहलाता, तो अतः करके लिख सकते हैं, अतः x बराबर 3 4 बहुपद x बराबर 3 4 x बराबर 3 एंड 4 बहुपद समीकरण क्या हो जाएगा भाई? देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसी को लेते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, ठीक है ना। देखिए भाई आपको पता होना चाहिए इक्वेशन होने के लिए ना क्या होना ज़रूरी है, इक्वल टू मतलब समझते हैं बराबर का सिंबल होना चाहिए, तभी इसको हम लोग इक्वेशन बोल सकते हैं, अन्यथा इक्वेशन नहीं बोलेंगे। दो बराबरी व्यंजकों को हम लोग बोलते हैं क्या? इक्वेशन। अगर साधारण भाषा में समझना चाहता है, दो बराबरी व्यंजकों को हम लोग क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्वेशन मतलब समीकरण बोलते हैं, ठीक है ना। तो बराबर का सिंबल रहना बहुत ज़रूरी है कि दो मूल है। तो आपसे अगर कोई पूछ दिया कि शून्य अगर मान लेते हैं 3 निकला और 4 निकला, तो उस बहुपद का समीकरण का मूल क्या हुआ? बहुपद तो यहाँ कारण कि शून्य जो है उस बहुपद समीकरण का मूल कहलाता। तो आपसे अगर भाई शून्य प्राप्त है, आपको अगर शून्य प्राप्त है, x बराबर 3 4 प्राप्त है, तो आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि बहुपद समीकरण का मूल बताइए, तो यही मूल होगा, जो शून्य हुआ यही मूल होगा। तो यहाँ पे बता रहे हैं ना अच्छी तरह से, देखिए लिखा हुआ है ना, किसी दी गई बहुपद का शून्य या शून्य उस बहुपद समीकरण का मूल मतलब रूट्स ऑफ ए पोलिनोमियल इक्वेशन कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अतः लिखिए x बराबर 3 4 जो है ना बहुपद समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 12 यहाँ पे क्या भाई 12 है, 12 इक्वल टू 0 के 2 मूल है। क्या भाई? 2 मूल है, इक्वेशन के 2 मूल है, ठीक है ना। बात को समझे कि नहीं समझे? बोलिए अच्छी तरह से समझ गए होंगे। मैं आशा करता हूं कि भाई आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड सर्कल में, चाहे गर्ल्स में हो या फिर बॉयज़ में हो। बात को आप समझते होंगे। चलिए